होता है नेताजी। बहुत अच्छे और पहचाने सर जी। अब साहब थोड़ा माफ करिए, टू कॉलर में तो नाम है आपका चंदन सिंह सैनी। हाँ हाँ, हरिद्वार से मास्टर चरण सिंह जी बोल रहे हैं। और कैसे हैं? बढ़िया। कौन सी जगह से सर? मेरा लक्सर क्षेत्र पड़ता है, विधानसभा लक्सर, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड से बोल रहे हैं साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी सर जी जी। और जी। महानदल में क्या चल रहा है आजकल? तो पूरे छा रहे हैं फेसबुक पर आप। वो सर फेसबुक पे सर हम नहीं चाह रहे हैं, लेकिन सच्चाई बतानी पड़ रही है, मजबूरी है। ऐसा क्या हो रहा है? आपने तो पूरा कमाल ही कर रखा है। सर कमाल वाली बात नहीं है महाराज। देखिए, जो मांदल के कार्यकर्ता हैं उन्होंने संघ से इतना समय दिया, जी पैसा जी। दिया, सब कुछ हाँ दिया, लेकिन जितने कार्यकर्ता आज तक रहे उन्होंने क्या किया? मुखिया जी ने, जो जी। कार्यकर्ता ने जो आवाज उठाई, सच्चाई के लिए कहा कि हम 18 साल से लड़ रहे हैं, हमें सफलता नहीं मिल रही है, और सर जी हाँ ऐसे, तो कोई अगर आपने कोई बात भी रखी अपनी, तो आपको दो पार्टी के गतिविधियों के विरोध पाने के बाद आपको निकाल दिया जाता है। जी। तो जितने कार्यकर्ता रहे, आप शायद जानकारी रही होगी कि एक समय 500-600 फुल टाइमर कार्यकर्ता थे, आज उसके पास 6-7 फुल टाइमर कार्यकर्ता रहे हैं उनके पास। हाँ। तो कारण क्या रहा है? ऐसा नहीं है कि सारे कार्यकर्ता दोषी हैं, समझे? जी कहीं जी। कहीं न कहीं तो मुखिया जी दोषी हैं, और जो हम लोग पीड़ित हुए हैं और हमारे साथ तमाम लोग पीड़ित हुए हैं, उन लोगों ने सबने प्रयास किया कि सच्चाई बताने के लिए कि आज तक जितने लोगों को ठगा गया, आने वाले समय में अन्य लोगों को ना ठगा सच्चाई जाए। भी है सर जी। सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने फुल समय दिया है, कितना आपने आपको बर्बाद किया है। जी जी सर, घर परिवार छोड़ के हम रोड पे आ गए साहब। और इतने साल समय दे करके कोई काम भी नहीं कर सकते, कोई मजदूरी भी नहीं कर सकते। अब तो मजदूरी लायक नहीं रहे हम लोग, मजदूरी भी नहीं कर सकते, कोई धंधा हम्म। पानी नहीं कर सकते। ये मान लीजिए इतना खत्म हो गया, जीवन खत्म हो गया, हमारी 2 पीढ़ी खराब हो जाएंगी, हमारी पीढ़ी खराब हो गई, हाँ, ना और ना, बच्चों की खराब ही भी, हो गया। बच्चों का भी हो गया, जो बच्चे पढ़ नहीं हम्म। पाए, व्यवस्था नहीं बढ़ हाँ, पाई वो तब। सारा समय वहाँ लगा दिया ना, सारा फोकस वहाँ लगा दिया। अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है, करे तो करे क्या करे। अब हमने जागरूकता इसलिए फैलाई कि हम तो बर्बाद हो गए, समझे? लेकिन बर्बाद हो गए। आने वाले जो नए कार्यकर्ता है, जो उसमें नए लोग आ जाते हैं, वो अगर जुड़ गए और हम्म। उनको भी अगर इन्होंने इस्तेमाल कर लिया, और तो उनका भी 10-15 साल बर्बाद कर दिया, तो वो भी आने वाले के तमाम युवा साथी हाँ होंगे, वो हाँ, बर्बाद ना हो। ये तो है। वो लोग कम से कम जागरूक हो जाएंगे, वो लोग तो नहीं बर्बाद होंगे। ये तो है। इसलिए थोड़ा हम प्रयास करें कि हम लोग तो हम तो बर्बाद कर दिए, किसी व्यक्ति की भावनाओं में बहका दिए समाज को, नए युवाओं को। तो आने वाले हम्म। नए युवा जितने भी हैं जो जुड़ेंगे, वो एक बार सोच समझ के तो जुड़ेंगे, इसलिए हमने ये आवाज उठाई है। ये तो है। पर अच्छा। हुआ क्या ऐसा कि आप तो इतना समय देते थे भाई, और नेमीचंद जी बहुत अच्छी तरीके से भी जानते हैं, हरिद्वार भी आए हमारे यहाँ। जी जी। हुआ कुछ नहीं है साहब, ये आप बताइए, 18 साल से हम मांदल को समय दिया, और मांदल के प्रति हमने सब कुछ दिया, पैसा, जी। समय। 2014 से हम फुल टाइमर हैं, सारी बातें रही, लेकिन कि हमने जहाँ भाई इनका कोई रूल समझ में नहीं आता, तानाशाही रहती है, जब चाहे तब किसी को समर्थन कर दिया, जब चाहे किसी से गठबंधन हाँ तोड़ दिया, जब चाहे कभी भाजपा को समर्थन कर दिया, कभी सपा को समर्थन कर दिया। अब हाँ। अपनी मर्जी से चलो चलो चलता रहा। अब जी रही बात है, एक विषय ऐसा था, मैंने जौनपुर से चुनाव समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया जन अधिकार पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा जी से, जी जी। जी हाँ। और इनका भी समर्थन रहा। इनका भी, तो इन्होंने क्या किया कि जब बाबू सिंह कुशवाहा जी का गठबंधन हो गया, चलो आप समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थे, तो कायदा तो आपका तो दायित्व तो ये बनता है कि कोई भी हो, समाज का व्यक्ति हो, अन्य समाज का, आप उनके गठबंधन में, तो ईमानदारी को उनका साथ दीजिए। उनका सपोर्ट करना था। हाँ सपोर्ट तो किया नहीं इन्होंने, क्या किया, सब सारी टीम थी उनके विरोध में उतार दी, और हाँ। इस गठबंधन समर्थन तो उठा लिया, वापस कर लिया कि नहीं, बाबू सिंह कुशवाहा जी को हराना है। आप विरोध में गए, रैली की, समाज ने गालियां दी, लेकिन हाँ। इन्होंने हाँ। प्रयास किया उन्हें हराने का। तो मैंने यही बात रखी, मैंने सर जी कि हम लोग बाबूजी को हराने की बजाय उनका साथ दें, और साथ जी देने के बाद मैंने एक राह रखी अपनी कि बाबूजी, मैंने कि मुखिया जी, हम लोग के बाबू सिंह कुशवाहा जी को हराने के बजाय हम उनका साथ दें। जब वो सांसद हाँ। बन जाएंगे, तो आप दोनों जी। भाई मिलकर और समाजवादी पार्टी पर दबाव बना के आप सीट ले लेंगे, और सीट लेने के बाद आप दोनों भाई हाँ, आपस में बहुत अच्छी बात है। बांट हाँ। के और चुनाव लड़ो। आखिर को वो भी तो हमारे यहाँ भाई हैं, आप आरोप लगाते हैं उनके हम्म। बीच। और मैंने कही, हम हमेशा की जंग, अगर नफरत से हमेशा ये दूरियां बढ़ती हैं और मतभेद होता है, प्रेम से सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं। जी हाँ। जी। हाँ, कभी न कभी आपको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। नहीं तो इन्होंने मुझे जवाब दिया कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष या मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हाँ।
हम अपने हिसाब से पार्टी चला रहे हैं। तो मैंने कहा, मैंने आप अपने हिसाब से तो 18 साल से पार्टी चला रहे हैं, सफलता क्यों नहीं मिली हमें? हाँ, और सच्चाई तो कहनी पड़ेगी सर। कोई कार्यकर्ता सही बात है। आज तक कोई व्यक्ति उन सच्चाई नहीं कह पाया, और मैंने हिम्मत जुटाई कि हम सच्चाई कहे। कम से कम हम लोग अपना जीवन बर्बाद कर दिए, अपने जवानी के सारे समय आपको दे दिए, 20 बच्चों को छोड़ के। हाँ, ये तो तो है। और आप बताइए, 2012-13 में हमारी शादी हुई है, 14 में हम तो फुल टाइम रहे, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाए, इतना हमें इन्हें को समय दिया। और हाँ, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, नहीं आप पार्टी गतिविधियों के विरुद्ध हैं, तो उन्होंने तुरंत अपने कार्यकर्ता से कह के मुझे निष्कासित करवा दिया। हाँ। मतलब आप बात भी नहीं रख सकते हो। तो आपके तो यहाँ तो जिलाध्यक्ष में है विष्णु कुशवाहा। हाँ, विष्णु कुशवाहा हैं, लेकिन ये लव कुशवाहा प्रभारी हैं, तो उन्होंने निष्कासित कर दिया। लेकिन इन्हीं के आदेश पे सब कुछ होता है। और हाँ, हाँ, वो तो आदेश से होता है ना। तमाम कार्यकर्ता रहे हैं, उन सबके साथ शोषण हुआ है। आगरा में करीब हाँ, 25-50 कार्यकर्ता हैं जिनके साथ शोषण हुआ है, समझे। और हाँ, जैसे आप जैसे कार्यकर्ता हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश से और MP से और उत्तराखंड से फोन आ रहे हैं, वो सिर्फ आप सबके सहयोग इसलिए आ रहे हैं कि जो लोग सच्चाई मालूम पड़ी और लोग पीड़ित हैं, वही लोग संपर्क कर रहे हैं। हाँ, हाँ, वही फोन कर रहे हैं। सही बात है। देखो, मैं तो इतना समय मैं तो बच के रहा हूँ। मैं तो समय अपना उतना ही दिया है जितना उचित था। मैंने ज्यादा समय न दिया समय कभी कभी। हाँ, तो अब राजनीति में आप किसी की मानते हो नहीं हो, आप मानते नहीं हो, फिर भी आपको कोई सफलता मिली नहीं। अरे सफलता नहीं मिल रही है तो कम से कम पार्टी की जो व्यक्ति के कोई बात रख रहा था, आप निष्कासित कर रहे हैं हाँ, उन्हें। तो इसी मैं आपसे वजह। मिला हूँ किसी ना किसी कार्यक्रम में, शायद मिले हैं हम। सैया प्रोग्राम में, आगरा में सैया में प्रोग्राम था जब। जी जी जी, हाँ मिले होंगे हाँ, साहब। नेभिचंद जी के साथ में मिले थे हम, आप हाँ और आप। हाँ, तब मिले होंगे, जरूर मिले होंगे साहब। आपकी विधानसभा कौन सी लगती है आगरा में? फतेहाबाद पड़ती है, नेमीचंद और हमारी दोनों की एक ही है। अच्छा, अच्छा, एक ही विधानसभा से है भाई। हाँ। नेभिचंद जी ने भी इतना संघर्ष किया है भाई, हमें तो पता है भैया। इतनी मेहनत, बहुत मेहनत की है। अब हम लोग भावनाओं बह गए कि चलो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमारा त्याग करने से अगर समाज को कुछ मिल जाए तो भैया कम से कम हमारा भी सोच है। राजगुरु सुखदेव की तरह ना तो थोड़ा बहुत से उन्होंने संघर्ष किया, जैसे मुखिया जी ने संघर्ष करा समाज के लिए, हम लोग सहयोग कर दें तो कम से कम समाज को तो कुछ मिल जाएगा। हम भावनाओं बह गए, लेकिन मालूम पड़ा हाँ, ये भावनाओं बहने के मतलब से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें तो सिर्फ पार्टी नहीं चलानी, इन्हें सिर्फ पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए कभी PTW, कभी मानदल मित्र, कभी आयोजक, कभी संयोजक, कभी हाँ, फुल टाइमर का जितने भी कार्ड बनाए HW, ये लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए कभी नई नई स्कीम लाते रहते कंपनी की तरह। हाँ, तो इसलिए मैंने वो सारी बातें रखी साहब। हाँ, नहीं सही है। देखो जी, अपनी आवाज आपने रखी है भाई। आप पीड़ित हुए हैं और भी लोग कार्यकर्ता जो आवाज नहीं उठा पाए, आपने तो उठाई कम से कम। अब आवाज उठाने का मेरा यही रीजन है कि कम से कम एक व्यक्ति आवाज उठा रहा है, तो करीब 10 कार्यकर्ता ऐसे हैं जो आवाज उठाने के लिए तैयार हो गए हैं, समझे बिजनौर मुरादाबाद के भी बहुत कार्यकर्ता घर बैठे हैं, बिजनौर के, साहब। मुरादाबाद। बिजनौर का और बिजनौर के वो सट्टा सैनी थे, उनके साथ क्या हुआ था मेरे सामने, हाँ, उन्हें निकाला गया। अमरोहा के भी हैं बहुत। अमरोरा के ब्रह्मजीत सैनी वगैरह हैं, और लोग हैं तमाम, और सारे साथियों को फोन आता रहता है। और उन्होंने कहा है चलो आप सही लड़ाई लड़ रहे हैं, कम से कम हम ये नहीं, हम महानदल को कमजोर नहीं कर रहे हैं। हम हम्म, महानदल को, हम सिर्फ आने वाले जो नए युवा हैं उनका भविष्य खराब ना हो, इसलिए हम सच्चाई बता रहे हैं। सही है जी। देखो जी, आपकी सही बात। अपना अपना अधिकार है, पर इतना नहीं करना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। कार्यकर्ता बिना तो कुछ भी नहीं होने वाला। अब इन्होंने तो एक पार्टी नहीं चला रही, कंपनी की तरह रूल बना दिया है। अब हम्म, जहाँ भी जाओ, जैसा भी करो, सब मेरे लिए लाओ, और चलो आपके लिए ला रहे हैं। प्रत्याशी नहीं उतारे सर आप। इन्होंने जहाँ तक कहा है कि नींव को बमूल कहा है, तो हमने बमूल कहा है। हमने हमें मालूम है कि ये नींव है, फिर भी इन्होंने बमूल कहा है, तो हमने स्वीकार किया है। जी, घर परिवार, अब मैं आपको ज्यादा तो नहीं कह सकता अपने घर की स्थिति। मैंने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी, और उन तक मुझे उन्होंने घर परिवार से अलग कर दिया, मेरे भाइयों ने मुझे घर परिवार से अलग कर दिया इस संगठन हाँ, के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और घर की हमारे आर्थिक स्थिति कमजोर होगी बहुत ज्यादा। और वो लोग अलग रहने लगे, मुझे अलग कर दिया, अपना जमीन दे दिया, लेकर भूखा मर चाहे भूखे। और मेरी स्थिति ऐसी खराब है कि मैं अब ज्यादा नहीं व्यक्त कह सकता। इतनी स्थिति खराब है कि हमें एक दिन के लिए आटा तक नहीं रहा हमारे घर में। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हमें तो पता है सर जी, ये समय दे के आपने इतना और बहुत कुछ। उसी उन्हीं कार्यकर्ताओं पर बताओ, आप आरोप लगा के निकाल दो। कोई बात है तो छोड़ दो, पर आरोप तो मत लगाओ। समाज के अंदर भ्रांतियां तो मत फैलाओ कि नहीं वो गलत हाँ, थे, वो सही और नहीं है। पार्टी की देखना गति चाहिए। तो पार्टी की गतिविधियों के विरोध में पाया जाता। आपने जहाँ तक देखा, मैंने जितने कार्यकर्ता रहे, चाहे बड़े से छोटे से, सब तुमने आरोप लगा के तुमने निष्कासित किया सबको। क्या हाँ, ऐसा हो सकता है कि प्रत्येक आदमी गलत हुआ, वो आप ही सही है? हम्म, तो इसलिए साहब मैंने आवाज उठाई,
और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस आवाज़ को मेरी को बुलंद किया, और पूरे प्रदेश में और पूरे। देखते रहते हैं फेसबुक पे, बहुत आते रहते हो लाइव, आप अपनी आवाज बोलते हो भाई, अपनी बात रखते हैं, सही है अपना। देखो उन्हें भी समझना चाहिए, सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर चले तो संगठन मजबूत हो। भाई साहब, संगठन आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी है, इतनी बड़ी सरकार में, केंद्र में, राज्य में है, सारी जगह, लेकिन आज तक उसने कोई कार्यकर्ता को निष्कासित नहीं किया। उसने बलात्कारियों को, या हाँ संगत जी जितने भी बलात्कारी रहे हैं, और जितने भी दबंग जो घुमा पिया रहे हैं, सबको वो रखती है, क्योंकि उसे मजबूत करना है दल को। और हाँ और ये क्या करते हैं, ईमानदार कार्यकर्ता को उठाते हैं। चापलूसी है जो जो उनके कुत्ते की तरह दुम हिलाते हैं, जो ईमानदार समाज के लिए काम कर रहा है, उसे ये साइड में कर देते हैं। हाँ। तो इन्होंने तो बहुत समाज के कार्यकर्ताओं के साथ किया है। और लेकिन मैंने तो ये आप सबके सहयोग से बीड़ा उठा लिया कि कम से कम आने वाले जो नए नए युवा हैं, तो उनका भविष्य तो नहीं खराब हो। ये तो है। बस और कोई नहीं, मेरा मेरा कोई मानदल को कमजोर करने का मोटिवेशन नहीं है। सिर्फ मेरा तो यही है कि जो आने वाले जो युवा है, और जो जुड़ेंगे और जो समय देंगे, तो वो सोच समझ के तो कम से कम एक बार सोचेंगे कि इन लोगों ने इतना संघर्ष किया, इनके साथ क्या हुआ, तो आने वाले हमारे साथ क्या हो सकता है। ये तो है भाई, बहुत कार्यकर्ता है जिनका घर बर्बाद, ये समझना चाहिए। देखो सबको साथ लेकर चले, कोई समस्या अगर हो भी रही है तो उसका सुलझाना होना चाहिए। जी जी। इतने समय 10 साल आपने दिए हैं, बहुत बैठते हैं 10 साल तो। हाँ, अरे साहब, सिर्फ जो समय होता है ना, समय 20 साल से लेके 40 साल या 35 साल की उम्र में ही जिससे अपना हाँ बस भविष्य इतना ही होता है, बाद में तो कुछ नहीं होता किसी से। फिर तो मगर अब आप बताओ, अब हमने 20 साल की उम्र से समय दिया, 35 साल उम्र होगी, 15 साल जो हमारा मैंने अपना भविष्य सुधारने का, या कोई सिस्टम बनाने का, सिस्टम जीवन यापन करने का, या कोई धंधा पानी, या अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने का वही समय था, वही हमने इन्हें दे दिया। हाँ वो तो खत्म कर लिया, ये तो है। अब हम नए, और ये और कहते हैं कि साल जितने भी मानदल को छोड़ के गए, किसी ने 1% तरक्की नहीं कर पाई। वो साला मजदूरी पा गया। अरे भाई, तुमने मजदूरी ला के छोड़ा है उन्हें। वो तो मजदूरी क्या, वो तो मजदूरी भी लायक नहीं है। कितनी शर्म वो होती है, कितनी लज्जा उठानी पड़ती है क्षेत्र में, कितना वो काम करते थे और आज क्या करना पड़ेगा, लोग थूकेंगे, ये भी तो है। हाँ, और देखिए, इतने लोगों ने नफरत चालू कर दी कि लोग हमारे फोन तक नहीं उठाते थे मानदल के नाम से। लेकिन हाँ अब जब मैंने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर डाला, तो तमाम लोग अब जो फोन नहीं उठा रहे थे, वो तुरंत फोन करते हैं, साहब अब हम आपके साथ हैं, क्योंकि अब ईमानदारी पे खड़े हैं, और बेईमानियों से दूर हुए, जो समाज को लूट रहे थे, अब हम आपके साथ हैं। हाँ। चलो देखो, कोई ना कोई रोजगार, दो रोटियों का भी देखो भैया, सही बात है, अपना परिवार भी देखो, ये भी अब है। वो देखना पड़ेगा साहब, मजबूरी है, वो भी देखना पड़ेगा। और बस हम तो इसलिए प्रयास करें कि जो इन आने वाले युवाओं का भविष्य ना खराब हो। बस हमें मानदल से हाँ कोई एलर्जी नहीं है, आप आईडी बेशक खड़े करो, लेकिन उनकी आवाज़ हम लोग बन रहे हैं युवाओं की, क्योंकि अब देखिए इनका काम है कि शिकारी का क्या काम होता है, जो पुराना पुराना जो फंसा हुआ तीतर होता है, वो निकल जाता है, तो वो नई की शिकार में रहता है शिकारी। हाँ तो ये भी है, नई की शिकार में रहेंगे तो कम से कम लोग खुद तो जागरूक होंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब ये अपने बेटे के नहीं हुए हैं, इन्होंने किशन को घर से भगा दिया, हाँ। तो फिर समाज के क्या होंगे। अच्छा हाँ, किशन को घर से भगा दिया, किशन दिल्ली दिल्ली बेचारे रह रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो क्या ऐसी। नाम उनका, किशन? हाँ किशन। हाँ, किशन किशन भैया कहते हैं ना, किशन भैया। हाँ किशन किशन। हाँ वो उनके ज्यादातर रहते ही नहीं है, उनकी फोटो वीडियो आती नहीं है किशन की। अब तो आना बंद ही हो गया, क्योंकि उनके साथ इन्होंने बहुत गलत किया है, मैं बता नहीं सकता कितना गलत किया उनके साथ। अच्छा हाँ, बताओ। तो अब वो व्यक्ति इन्होंने अपने बेटे के नहीं हुए, तो तुम्हारे क्या होंगे, हमारे क्या होंगे। हाँ तो इसीलिए समझना चाहिए भाई, ऐसा नहीं वो- करना चाहिए। हाँ, ठीक है सर, यही हमारा नंबर सेव कर लीजिए, मैं भी आपका सेव कर लेता हूँ। कभी आगरा आना होगा, नहीं तो फोन से तो और आगरा से फतेहाबाद कितना पड़ता है? आगरा से फतेहाबाद पड़ता है सर 30 किलोमीटर दूरी। अच्छा, ये पड़ता है धौलपुर साइड? नहीं नहीं, इधर पड़ेगा बहा साइड, इधर इटावा साइड। इटावा? अच्छा अच्छा, इधर की साइड है। या फिरोजाबाद से आप आओगे तो 20 किलोमीटर पड़ेगा। फिरोजाबाद जिले से 20 किलोमीटर है, तो उधर हाँ, से नजदीक है। फिरोजाबाद से 20 किलोमीटर, मतलब 30-35 पड़ता है, 30 तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हम्म। फिरोजाबाद से 20 पड़ता है। ठीक है सर जी, ठीक है, धन्यवाद आपका ठीक है बहुत बहुत सर। जानकारी के लिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए साहब। जी जी धन्यवाद जी। थैंक यू सर।